तो मैंने मेरे बहुत सारे वीडियोस में आपके साथ 2 ग्रहों के कंजक्शन और 3 ग्रहों के कंजक्शन के बारे में बात की है। इस वीडियो में हम एक और 2 ग्रहों के कंजक्शन के बारे में बात अभी करने वाले हैं। यहाँ हम चर्चा करेंगे राहु और चंद्रमा की युति अगर आपके लगन कुंडली के प्रथम भाव में बन रही हो तो ये कंजक्शन को आप कैसे देख सकते हैं, कौन कौन से रिजल्ट आपको इस कंजक्शन में देखने को मिलेंगे, किस प्रकार का प्रभाव आपकी ओवरऑल लाइफ पर पड़ेगा। जहाँ तक मैंने पाया है, राहु और चंद्रमा का कंजक्शन अगर लगन में है तो ये ग्रहण दोष तो बना ही देता है। यहाँ पर आपकी इस प्रकार की कंजक्शन की वजह से बार बार आपको नज़र लगने की समस्या रहेगी। आप जादू टोना, तंत्र मंत्र या इस प्रकार की जो अन्य क्रियाएं हैं उनके प्रभाव में बहुत जल्दी आ जाएंगे। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप साधु संतों के साथ भी ज़्यादा घुल मिल जाएंगे। कभी कभी आप बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक हो सकते हैं। आप विदेश यात्रा के सपने बुनने वाले हो सकते हैं। आप जैसी रियल लाइफ जिएंगे वैसी आप सोच नहीं सकते कभी भी, और जो आप सोच रहे हैं वैसा आप कभी भी जी नहीं सकते। कहीं ना कहीं आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई रहती है ज़िंदगी को लेकर, और यही आपके लिए सबसे बड़ा समस्या का कारण भी बनता है। इससे आपका मन बहुत जल्दी परेशान हो जाएगा, आप बहुत जल्दी बेचैन हो जाएंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे, और आपके मन में काफ़ी सारे मानसिक विकार उत्पन्न हो जाएंगे। आपके चार्ट में आप ये देखें कि लगन का स्वामी कौन है और वो कैसी स्थिति में है। इसके साथ साथ आपके लगन में जैसे कोई भी ग्रह बैठा होगा, अन्य ग्रह, उसका प्रभाव भी यहाँ जरूर पड़ेगा, तो आपको उसको भी देखना चाहिए। इसके अलावा आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है चंद्रमा आपकी कुंडली में कौन से भाव के स्वामी हैं, आपको उसको अवश्य ही देखना चाहिए। ऐसे जातक मानसिक रूप से उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। हालांकि यहाँ राहु अगर बहुत ही अच्छी स्थिति में है तो आप काफ़ी चालाक और चतुर होंगे, लेकिन अपनी चतुराई का प्रयोग आप ठीक से कर नहीं पाएंगे। इसके अलावा थोड़ा सा भी आपके जीवन में कोई ऐसा बदलाव आता है जो कि आपके अगेंस्ट है, या कोई ऐसा आपको नुकसान होता है धन वगैरह का, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण बन जाएगा। और आपके जो दूसरे काम हैं जैसे कि आपका जॉब वगैरह, आपका मानसिक शांति, ये सब डिस्टर्ब हो जाएगा। अब ये कंजक्शन में जातक धन पाने के प्रति बहुत ज़्यादा लालायित रहेगा हमेशा, और वो अपने किसी भी प्रकार के रिश्ते, चाहे मदर के साथ रिश्ता है, फादर के साथ रिश्ता है, या आपके और भी पारिवारिक रिश्ते हैं, आपके रिलेटिव्स के साथ आपके रिश्ते हैं, उनसे बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रखेगा, इवन अपने पार्टनर से भी। और ये सारी की सारी जो एक्सपेक्टेशन है वो कभी भी पूरी नहीं होंगी, और इस वजह से जातक रिश्तों में कहीं ना कहीं दरार झेलता है हमेशा। और रिश्तों की तरफ से वो ये चाहता है कि हर कोई उसको अप्रिशिएट करे, मान सम्मान दे, हर कोई उसकी बात को सुने, बट ऐसा होता नहीं है। तो आपके लिए लाइफ उतना इजी नहीं होने वाली है। अब यहाँ राहु जितना अधिक मजबूत स्थिति में होगा उतना ही अधिक आपको वो चतुराई देगा, लेकिन उस चतुराई का आप सही प्रयोग नहीं कर सकेंगे अपने लिए, और दूसरे किसी व्यक्ति के लिए भी आप ऐसा नहीं कर सकेंगे। अब इस युति के बहुत सारे फायदे भी हैं। ऐसे में आपके अंदर कुछ क्रिएटिविटी ज़्यादा ही हो सकती है। आप अभिनय वगैरह करने या नाटक जैसे कार्यों में आप ज़्यादा रुचि ले सकते हैं। आप माइंड के बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, आप में बहुत सारी अलग अलग प्रकार के स्किल्स हो सकते हैं। चंद्रमा है वो इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, वो आपके मन को रिप्रेजेंट करता है, तो सबसे ज़्यादा जो इसका असर पड़ता है कंजक्शन का वो आपके मन पर ही पड़ेगा। ऐसे में ये जातक कभी भी मानसिक रूप से स्थिर नहीं रहेंगे, मानसिक रूप से कोई ना कोई विकार आपके अवश्य ही उत्पन्न होगा। इसके अलावा ज़िंदगी के प्रति आपकी जो सोच होगी कभी कभी काफ़ी नकारात्मक होगी। आप इवन सुसाइडल थॉट्स भी देखेंगे, आपके मन में बहुत बार ऐसे विचार आते रहेंगे लगातार। लेकिन आपको फिर भी यहाँ पर राहु थोड़ा साहस अवश्य दे सकते हैं अगर आपका लग्नेश मजबूत हुआ और यहाँ राहु काफ़ी मजबूत हुए तो। इसके अलावा आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ चंद्रमा अस्त तो नहीं है, और चंद्रमा अस्त हो तो भी यहाँ पर राहु का प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा, क्योंकि राहु ऐसे ग्रह हैं जो किसी भी अन्य ग्रह को ग्रहण लगा सकते हैं। ऐसे में अगर चंद्रमा आपका अस्त भी हो सूर्य से तो भी आपको लगभग सेम रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब चंद्रमा आपकी माता जी को रिप्रेजेंट करते हैं। माता जी को रिप्रेजेंट करने की वजह से इस बात की बहुत हद तक संभावना है कि या तो आपकी माता जी के साथ आपका अच्छा रिश्ता नहीं रहेगा, या अगर आपका बहुत अच्छा रिश्ता है तो आपको अटैचमेंट बहुत ज़्यादा रहेगी, और उनकी तरफ से हो सकता है कि आपको उतना ज़्यादा अप्रिशिएशन ना मिले, उतनी ज़्यादा आपको केयर ना मिले माता की तरफ से, और कुछ हद तक ओपिनियन का डिफरेंस भी देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप अपनी माता को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहेंगे, या उनके साथ संबंधों को लेकर चिंतित रहेंगे। इसके अलावा आपकी माता जी थोड़ी स्ट्रिक्ट भी हो सकती हैं और काफ़ी चतुर और चालाक हो सकती हैं।
राहु और चंद्रमा का ये युति आपको ज़्यादातर ऐसे कार्यों में लेकर जाएगा जहां आप लाइफ में सडनली कोई भी काम करेंगे या सडनली कोई भी चीज़ प्राप्त करेंगे या धन अर्जित करेंगे। ज़्यादातर केस में ऐसा कंजक्शन आपको स्पेकुलेशन की तरफ लेकर जाएगा, आपको लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट, इन सब कार्यों की तरफ लेकर जाएगा। और क्योंकि राहु चंद्रमा के साथ है तो मन को भ्रमित करने का काम करता है, इसलिए आप इतने बड़े सपने पाल लेंगे, जैसे आप सोचेंगे कि आपकी लॉटरी लग जाएगी, आप सट्टे वगैरह में पैसे जीत जाएंगे। तो ये सब है, वो सारा का सारा समझ लीजिए भ्रम है। और ये भ्रम आपको इतना ज़्यादा परेशान करके रखेगा कि हमेशा आप कभी भी अपनी ज़िंदगी का लुत्फ़ नहीं उठा सकेंगे। इसके अलावा खुद को लेकर भी आपको बहुत सारे डाउट्स होंगे। आप जब भी किसी काम के लिए प्लान करेंगे या कोई भी विचार करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होंगे और उनमें से आपको कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई बन जाएगा। तो यहाँ आपको हर किसी के सामने वाले व्यक्ति के कहीं ना कहीं सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अपनी फैमिली में किसी ना किसी के सपोर्ट की आपको अवश्य ही आवश्यकता पड़ेगी और ऐसा सपोर्ट आपको अपने भाइयों से और माता पिता से लेते रहना चाहिए। इस कंडीशन में आपको मेडिटेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। अगर ये अग्नि तत्व राशि में अगर कंजक्शन बन रहा है तो आपको काफ़ी गुस्सा दिलाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ्रस्ट्रेट करेगा ये कंजक्शन। इसके अलावा आपके चंद्रमा जिस भी भाव के स्वामी हैं उस भाव को देखिए, उस भाव से जुड़े हुए रिश्तों, उस भाव से जुड़े हुए कार्यों को लेकर आप हमेशा बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। इवन आपकी लव लाइफ और आपकी मैरिड लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगी। इसके अलावा आप अपनी बातों पर अडिग नहीं रह सकेंगे, बार बार आप अपने विचारों को बदलेंगे, अपने निर्णयों को बदलेंगे। इससे बहुत बार आपको घाटा होगा, चाहे पैसे का घाटा हो, चाहे आप लाइफ में बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हों। इसके अलावा हमेशा अपने कैरियर को लेकर चिंतित रहना, हमेशा अपनी प्रोग्रेस को लेकर चिंतित रहना, ये सब आपके लक्षण होंगे। अब आपको यहाँ ये देखना है कि राहु जो है आपके 5वें भाव, 7वें भाव और 9वें भाव को एस्पेक्ट करेंगे, जबकि चंद्रमा सिर्फ आपके 7वें भाव को ही एस्पेक्ट करेंगे। ऐसी कंडीशन में आपके 5वें भाव को जब राहु देखते हैं तो नो डाउट आपको क्रिएटिविटी में फ़ायदा कर सकते हैं। बट अगर आपके 5th लॉर्ड के साथ राहु का युति या दृष्टि संबंध बन रहा है चार्ट में ऑलरेडी, क्योंकि अब वो पंचम भाव को तो एस्पेक्ट कर ही रहे हैं, और अगर पंचमेश के साथ उनका किसी भी प्रकार का रिलेशन है दृष्टि संबंध के द्वारा या युति भी हो सकती है, तो आप हाईली इमेजिनेटिव होंगे, आप हाईली क्रिएटिव होंगे और शायद आप क्रिएटिविटी के फील्ड में बहुत बेहतर काम कर सकें बाद में। इसके अलावा संतान से आपको बेहद लगाव रहेगा, लेकिन संतान के प्रति जिस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस होंगी वो आपकी पूरी नहीं होंगी। आप अपनी लव लाइफ को लेकर भी काफ़ी परेशान रहेंगे। इसके अलावा ये कंजक्शन आपको काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन या इस प्रकार की क्रियाओं की तरफ लेकर जाएगा। ये कंजक्शन आपके 6th सेंस को बढ़ाने का काम करेगा, जिससे आप दूसरे व्यक्ति को कभी कभी जल्दी परख लेंगे या अपनी लाइफ में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से पता लगा लेंगे। आपको कुछ पारलौकिक अनुभव भी हो सकते हैं और कभी कभी आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस भी होंगे। अगर ये युति आपके वृश्चिक राशि में बन रही है लगन में, या फिर आपके ये कर्क राशि में बन रही है, या ये गुरु की राशियों में बन रही है युति, तब। इसके अलावा यहाँ राहु और चंद्रमा दोनों ही 7वें भाव को एस्पेक्ट करेंगे और इस वजह से आपकी इमेज को एक बहुत ही अलग प्रकार का शेप देते हैं। लोगों की नज़रों में आप काफ़ी चतुर और चालाक होंगे, लेकिन वास्तव में आप अपनी चालाकी का बेहतरीन उपयोग नहीं कर सकेंगे खुद की लाइफ में, क्योंकि आपको हमेशा खुद पर डाउट होता रहेगा। आप हमेशा खुद के फैसलों को लगातार बदलते रहेंगे, कभी भी आप अपनी बातों पे अडिग नहीं रहेंगे और इस वजह से आपका कोई भी काम परफेक्टली नहीं बनेगा और ये सब आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा। आप दूसरे लोगों से और इवन अपने जीवन साथी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा के रखेंगे और यही आपके रिश्ते में दरार का कारण बनेगा। अब राहु उसके बाद एस्पेक्ट करेंगे आपके 9वें भाव को। हाँ, 9वें भाव को जब राहु एस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको यात्रा दे सकता है, इधर उधर की काफ़ी सारी यात्राएं, इवन विदेश यात्रा तक भी आपको दे सकता है। बट इस कंजक्शन में आपको ज़्यादातर चंद्रमा पर ध्यान देना पड़ेगा। आप जितना अधिक अपने चंद्रमा पर बल देंगे, ध्यान देंगे चंद्रमा पर, उतना अधिक आप इस कंजक्शन का फ़ायदा उठा सकते हैं और आप अपने इमेजिनेशन का भी फ़ायदा उठा सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपना मन ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल रखना पड़ेगा। आपको कौन से समय कैसा डिसीजन लेना है, कब अपना डिसीजन बदलना है, ये सब सोच विचार के आगे बढ़ना पड़ेगा। ज़्यादातर इस प्रकार के जातक होते हैं लाइफ के प्रति बहुत नेगेटिव रवैया रखते हैं, इनको सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी चाहिए होगा। अगर ये युति अग्नि तत्व राशियों में हो तो इस बात की संभावना बहुत अधिक रहेगी। अगर राहु और चंद्रमा शुक्र की राशियों में है तो आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत अधिक होने के चांसेस रहेंगे, लेकिन सक्सेस पाने की उतनी ही ज़्यादा आपको
कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस रहेंगी अपनी लाइफ से। तो कहीं ना कहीं ये जो कंजक्शन है आपको हमेशा परेशान करके रखेगा, आपको हमेशा विचलित करके रखेगा। आप किसी भी एक टारगेट को पूर्ण रूप से अचीव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आप लगातार अपने टारगेट को बदलते रहेंगे, अपने विचारों को बदलते रहेंगे, जबकि आपको विचारों में स्थिरता लाना चाहिए, तब आपके लिए कुछ अच्छा हो सकेगा। तो यहाँ पर इस कंजक्शन को आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पर आपको राहु और चंद्रमा को ये देखना है कि इनके मध्य कितना ज़्यादा डिग्री डिफरेंस है और कितने ज़्यादा ये क्लोज हैं। ये जितने ज़्यादा क्लोज होंगे, लाइफ के प्रति नेगेटिव रवैया या लाइफ के प्रति एक्सपेक्टेशंस आपकी उतनी ही अधिक रहेंगी।